हेलो गाइस, मेरा नाम है विवान पवार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विवान मैट म्यूजिक आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आज की ये वीडियो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग वाले ट्यूटोरियल की 7th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पिप और मॉड्यूल्स के बारे में। तो गाइस, पाइथन के अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो अपने स्पेसिफिक फंक्शन के साथ होते हैं और वही स्पेसिफिक फंक्शन जिस तरीके से वो प्रोग्राम्ड है वो आपके प्रोग्राम को भी दे देते हैं। तो मतलब मॉड्यूल्स, जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखिएगा या कोई ऐप बनाइएगा या कुछ भी कीजिएगा, जब आप थोड़ा और मतलब बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग कीजिएगा तब मॉड्यूल्स आपको बहुत आपको मॉड्यूल्स की बहुत ज़रूरत होगी। लेकिन अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आगे तो पड़ेगी, ऑब्वियसली हम बहुत आगे तक ले जाएंगे इस लिस्ट को, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे से या गूगल से ज़्यादा आपकी मदद पिप ही करेगा पाइथन में। तो इसके साथ काम करना आपको स्टार्टिंग से आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पाइथन क्या होता है, हम पाइथन में ही क्यों प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल रखा है। इसके अंदर हमने अभी तक जितना भी काम किया है वो सब है और मैंने आपको इसका सोर्स कोड भी दिया है अपनी साइट पे, देखिए। तो अब हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा पिप ट्यूट, या हम रखते हैं pip.py ज़्यादा बेहतर नाम है। हम अपने टॉपिक की नाम रखेंगे। ट्यूटोरियल तो आपको मेरे वीडियो के थंबनेल में भी दिखता है, प्रेजेंटेशन में भी दिखता है। हाँ, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल के ऊपर बात करते हैं। कुछ पहले हम अपना कोई भी एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ विवान मैट। अब इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ, लाइक प्लीज। तो ये मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर दी, लाइक प्लीज, और इसे मैं प्रिंट भी कराऊंगा विवान मैट। अब देखिए, अब हमारा प्रोग्राम चलेगा, केवल लाइक प्लीज आएगा, आ गया। अब हम प्रिंट की जगह इनपुट कर देंगे तो वो एक इनपुट के तरह काम करेगा। तो वैसे ही अब हम प्रिंट ही कर देते हैं, बार बार इनपुट, ताकि ना लिखना पड़े। हाँ, अब यहाँ पे हम सबसे ऊपर लिखेंगे आई इम्पोर्ट। देखिए, इम्पोर्ट के बारे में अब थोड़ा समझते हैं। इम्पोर्ट एक पाइथन का फंक्शन है और हम सब ने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, ट्रेडिंग होती है। तो एक्सपोर्ट मतलब चीज़ें बाहर ले जाना, इम्पोर्ट मतलब चीज़ें अंदर लाना। तो देखिए, अब पाइथन अपने प्रोग्राम से कोई चीज़ बाहर ले जाएगा तो एक एरर थ्रो करेगा ऑब्वियसली जब रन करेंगे। इसलिए एक्सपोर्ट कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जो पाइथन के प्रोग्राम को इन्हांस करते हैं, इसलिए इम्पोर्ट एक फंक्शन होता है। तो वो मॉड्यूल्स होते हैं जो इम्पोर्ट के ज़रिए हम, इम्पोर्ट फंक्शन है उसके ज़रिए हम इम्पोर्ट करते हैं। तो चलिए एक फंक्शन देखते हैं रैंडम। ये देखिए, रीड लाइन, RSA, रिफ्लेक्टर, ये सब प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल है जो विजुअल स्टूडियो कोड सजेस्ट कर रहा है। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे सजेशन देता है, हमारे लिए आसान होता है। देखिए, अब मैंने इम्पोर्ट रैंडम किया तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारा बिल्कुल वैसा चला सेम। तो ऐसे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे कर दूंगा इम्पोर्ट, जैसे मैंने किया इम्पोर्ट दिस। देखिए, अभी आप देखिए, दिस के अंदर फंक्शन जो प्रोग्राम्ड है वो हमारे पाइथन के प्रोग्राम में कैसे आएगा। अभी आप देखिए, ये देखिए, द जेन ऑफ पाइथन बाय टिम पीटर्स, ये सब जो था दिस के अंदर था, लाइक प्लीज एंड में आया। अब इसको मैं छोटा करके कमेंट आउट इस लाइन को करूँगा और फिर से चलाऊँगा तो देखिए केवल लाइक प्लीज आया। वो हमने सेव नहीं किया इसलिए ये सब फिर से आ गया ऊपर वाला। ओके, हाँ, अब चलाते हैं तो देखिए केवल लाइक प्लीज आया।
तो ये था दिस का कमाल। दिस एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हमने प्रोग्राम कर रखा है, ये देखिए। अब अगर जैसे ये हमारा एक फाइल है pip.py, अगर कोई दूसरी फाइल बनाएगा उसके अंदर लिखेगा import pip, तो अभी मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए अब कोई अपनी फाइल में अगर लिखेगा import pip, तो उसमें तो पहले ये दिस के अंदर जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा और लाइक प्लीज प्रिंट हो जाएगा अपने प्रोग्राम में, देखिए। लेकिन अब अगर कोई import pip करेगा या import pip.py, तो सीधे सीधे एरर आ जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल ऐसे ही नहीं बन जाते गाइस। उसको बनाने का भी एक तरीका होता है, और वो हम सीखेंगे थोड़ी, मतलब आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर सीखेंगे कि कैसे अपने प्रोग्राम को एक मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है रैंडम, ये होता है दिस, ऐसे ही। अब हम अपना शेल खोल लेते हैं पाइथन का। मैं अपने टर्मिनल में खोलता हूँ, जिससे अंदर हम और प्री इंस्टॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन देख सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे अपना खोलूँगा पाइथन 3। अब मैं इसके अंदर इंपोर्ट दिस करूँगा, तो आपने देख ही लिया दिस करने से क्या आता है। अब एक मॉड्यूल होता है इंपोर्ट py गेम। अब देखिए, अब मैं इस इंटर दबाऊंगा तो मेरे को आ जाएगा हेलो फ्रॉम py गेम, लेकिन आप लोग वहाँ इंटर दबाइएगा अपने सिस्टम में तो आपको एक एरर आएगा अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो। देखिए हेलो फ्रॉम द py गेम कम्युनिटी। अब आप लोग और देखिए इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट डेट एंड टाइम, ओ सॉरी स्पेस नहीं आता किसी भी मॉड्यूल के बीच में, वेरिएबल की तरह इसके भी रूल होते हैं। तो देखिए मेरे पास कोई भी मॉड्यूल नहीं है डेट एंड टाइम, तो प्री इंस्टॉल बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। आप यहाँ पे जाइए अपने क्रोम में और लिखिए प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल इन पाइथन। तो आपको गूगल का मिलेगा पाइथन इंडेक्स। देखिए इतनी सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। आप गूगल में कोई भी साइट देख सकते हैं। जैसे मेरे को दिस के बारे में पता चला, दिस मैंने कहीं देखा नहीं था, दिस मेरे को ऐसे ही इंपोर्ट करते करते पता चल गया। जैसे देखिए अभी मेरे को पता चल गया कि डेट एंड टाइम मेरे अंदर इंस्टॉल नहीं है। तो ये होते हैं हमारे मॉड्यूल्स। रैंडम होता है, दिस होता है। अब जैसे मैं करूँगा इंपोर्ट, एक मॉड्यूल होता है टिक इंटर। ओह सॉरी मैंने स्पेस नहीं दिया इंपोर्ट और टिक इंटर के बीच में। इंपोर्ट तो पाइथन का कीवर्ड है, वहाँ स्पेस चाहिए। हाँ तो देखिए ये इंपोर्ट हो गए। तो कुछ प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल होते हैं जो हमने अभी देखे। देखिए रैंडम में कुछ भी नहीं होता। दिस में आपने देखा उसके अंदर का फंक्शन, टिक इंटर का फंक्शन हम बाद में देखेंगे। py गेम में भी देखा, अगर आप अपने किसी इसके अंदर डाल देंगे py गेम, इंपोर्ट py गेम, तो वो हेलो फ्रॉम py गेम आएगा। तो ये होते हैं हमारे मॉड्यूल्स के फंक्शन। और py गेम हमें गेम बनाने में यूज होगा, वो हम गेम भी बनाएंगे ऑब्वियसली। तो ये होते हैं कुछ प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल जिनके ऊपर अभी हमने नज़र डाली। अब देखते हैं कि मॉड्यूल इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है। जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा, मतलब इंपोर्ट करूँगा पैंडास। देखिए नो मॉड्यूल नेम पैंडास। अब हम जाएंगे यहाँ पे, एग्जिट कर देंगे पाइथन से और यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल। मैं उबंटू यूज़ करता हूँ तो पिप 3 लिखूँगा, पिप 3 इंस्टॉल पैंडास। तो देखिए अभी ये इंस्टॉल होने लगेगा। तो देखिए अब मेरा इंस्टॉल होने लगा। बहुतों में कभी कभार, वैसे ये 99.9% सबका इंस्टॉल हो जाएगा। 0.001% अगर किसी का आता है पिप डजंट फाइंड एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो वो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए पहले हम इसे टेस्ट करते हैं पाइथन 3 में जाके, इंपोर्ट पैंडास। तो देखिए अब पिछली बार की तरह कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं हम और देखिए मैं पहले उबंटू पे बात करता हूँ क्योंकि मैं उबंटू यूज़र हूँ।
पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब ये देखिए, अब आप लोग लिखिएगा pip3, तो मेरे आ गया कि pip3 कहाँ यूज होता है। अगर किसी का आता है pip3 doesn't found and command, तो आप लोग, मैंने यहाँ पे अपने पिछली फाइल में कमेंट आउट करके रखा है पहले से, देखिए आप लोग sudo apt get install python 3 पिप कर सकते हैं, तो इससे फिर आपका pip3 इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड मांगेगा, आप अपना पासवर्ड दीजिए। मेरा इंस्टॉल्ड है तो मेरा आएगा, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, देखिए इतना जल्दी हो गया। और जब हमने पांडास किया था तो एक अजीब सी सीढ़ी आई थी, मतलब तो वो हुआ था। अब देखिए अब मैं pip3 करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे में इंस्टॉल्ड था, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये है उबंटू यूजर्स के लिए ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, अपने सोर्स कोड में भी डालूंगा, तो आप लोगों को ये कमांड मिल जाएगा। अब आते हैं विंडोज़ पे। अब देखिए, अब आप उबंटू यूजर्स यहाँ पे लिखेंगे पाइथन 3, तो उनका पाइथन खुल गया, और यहाँ पे लिखेंगे pip3 तो वह पिप वाला आ गया। और जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, अगर उसमें आया pip doesn't found an internal और एक्सटर्नल कमांड, तो वो लोग एक बार ट्राई करेंगे। जैसे सपोज मैं विंडोज यूज़र हूँ, मैंने यहाँ पे पिप लिखा और आ गया मेरा, जस्ट इमेजिन कीजिए doesn't found an internal और एक्सटर्नल कमांड, तो आप लोग ट्राई कीजिए पाइथन लिख के कि पाइथन आपके सिस्टम में चल रहा है। अगर आपके सिस्टम में पाइथन नहीं चला, वो आपको ले गया अपने विंडोज स्टोर में। जैसे देखिए एक उबंटू सॉफ्टवेयर होता है उबंटू में, और एक विंडोज स्टोर होता है जहाँ से हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, और आपके पाइथन इंटर दबाते ही वो आपको विंडोज स्टोर में ले गया, और आपको एक पाइथन का प्रॉम्प्ट आएगा, आप उस पाइथन को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वो पाइथन आपके कंप्यूटर में एक इंटरप्रेटर डालता है। और अगर तब भी आपके पाइथन आपके अंदर है, आपका ऐसा पाइथन खुल गया, उसके बाद भी आपका पिप नहीं चल रहा, तो उसके बाद आप यहाँ पे गूगल पे लिख सकते हैं, वैसे चल जाएगा। ये 0.0001% वाला भी है। देखिए पाइथन जब आप इंस्टॉल कर लीजिएगा विंडोज स्टोर में से जाके, तो कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी देखिए आप ये कर सकते हैं। जो भी आएगा यहाँ पे आप किसी भी साइट पे विजिट कर सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल पिप पाइथन ऑन विंडोज़, लेकिन आपका एरर नहीं आएगा। और अगर एरर आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो ये होता है हमारा पिप, और ये हमने कुछ मॉड्यूल्स के बारे में देखा, पिप के बारे में देखा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको आज की वीडियो में भी एक टास्क दूंगा, और आप घबराइए मत, इन सारे टास्क का एक सॉल्यूशन सेट मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो देखिए अब जैसे मैंने इंपोर्ट दिस किया, तो मेरे में यहाँ पे आया इतना सब कुछ लिखा हुआ, द जेन ऑफ पाइथन। वैसे ही आपको गूगल पे सर्च करके कोई मॉड्यूल देखना है और उसको प्रिंट कराना है। जैसे अब मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल में अगर पाइथन खोलूँ और इंपोर्ट दिस करूँ, तो ठीक है भाई, आप लोग कमेंट में इंपोर्ट दिस मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि इंपोर्ट दिस करने से ये सब हो जाता है, और इंपोर्ट py गेम करने से हाई आ जाता है। तो आपको कोई ऐसे मॉड्यूल सर्च करने हैं जो डायरेक्ट, मतलब आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करें। ऐसा नहीं कि आपके प्रोग्राम में हिडन बैठ जाए, डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्ड करे। और ऐसे केवल 2 ही मॉड्यूल नहीं, आप सोचिए कि 2 थे मैंने तो बता दिए, नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।